आइए आपको लिए चलते हैं सिवान जिले के एक ऐसे पंचायत में जहां के विकास कार्यों ने पूरे जिले में धूम मचा दिया है। सिवान जिले के करसौत में मुखिया रामकृष्ण सिंह उर्फ काका जी ने अपने विकास कार्यों की बदौलत सभी पंचायत वासियों का दिल जीत लिया है। मुखिया काका जी विगत 10 वर्षों से लगातार मुखिया हैं और इससे पहले भी ये पंचायत समिति का सदस्य रहकर सभी योजनाओं को धरातल पर ला चुके हैं। काका जी ने सरकार की सभी योजनाओं में 7 निश्चय द्वारा नल जल के माध्यम से सभी घरों तक शुद्ध जल पहुंचाने के साथ सड़क, पक्की नली गली, वृद्धा पेंशन बुजुर्गों को दिलाने के साथ सभी ग्रामीण सड़कों को पक्कीकरण करने का कार्य किया है। जनता काका जी को फिर से मुखिया बनाने हेतु पूरी तरह से तैयार है और किसी भी विरोधी के बहकावे में आने वाली नहीं है। सभी जात और बिरादरी और समुदाय के लोग इनके साथ हैं। देखिए करसौत से ये लाइव और एक्सक्लूसिव खबर। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमें सिवान के करसौत पंचायत में हमारे साथ यहाँ सैकड़ों लोग हैं इस पंचायत में जो इस पंचायत के बारे में बात करेंगे। आपको बताते चले कि पिछले 10 सालों से यहाँ पे मुखिया जी हैं रामकृष्ण सिंह उर्फ काका जी, काफ़ी चर्चित मुखिया यहाँ से। और आपको बताते चले कि इनको जब पंचायत मिला तो करसौत पंचायत काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका था, कई सारी बुनियादी समस्याएं थी, विकास धरातल पर नहीं था। लेकिन जब से इनके हाथों में ये पंचायत आया तब से यहाँ विकास धरातल पर हुआ और जो काम इन्होंने किया वो एक पूरे प्रमंडल, पूरे ब्लॉक की बात की जाए, पूरे ज़िले में बात की जाए तो चर्चा का विषय बिना। विशेष रूप से काका जी काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो पंचायत के बारे में हमसे बात करेंगे। सबसे पहली नंबर बात कि जब आपके हाथ में ये पंचायत आया तो विशेष रूप से क्या क्या विकास करने का काम किया आपने विगत 5 से 10 सालों में? सबसे पहले आपके चैनल को सुनने वाले तमाम श्रोतागण को इस करसौत पंचायत की तरफ से धन्यवाद है, प्रणाम है। और इस पंचायत के करसौत पंचायत के जो सम्मानित जनता है उनका सबका हाथ जोड़कर नमस्कार है, प्रणाम है। इस पंचायत जिस समय हमारे हाथ में पंचायत आया उस समय जहाँ हम खड़े हैं हम लोग, इस गांव से बरसात में बाहर जाने की रोड नहीं था। एक राजेंद्र हुआ करते थे, हुआ है, उनका गाड़ी था। तो बरसात के महीने में गांव से बाहर गाड़ी लगा दिया जाता था और इस गांव से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। तो मैंने महादेव चौधरी के दरवाजे से और 3 मुहानी तक, चौमहानी तक हमने रोड बनाया जिससे गांव के लोग निकलने लगे। उसके बाद नहर के बांध से लेकर चनमन चौधरी के दरवाजे तक हमने रोड बनाया। इस गांव की ही बात कर रहे हैं, इस टोला का बात कर रहे हैं। अभी गांव का बात बताएंगे आपको विस्तार से। और एक तो यहाँ पर हम लोग का अल्पसंख्यक मोहल्ला है इस बोधा छपरा में। उस मोहल्ले को हमने पूरी तरह से उसका पक्कीकरण किया। घर हो, दरवाजा हो, गली हो, सबको पक्कीकरण किया। इसके बाद अपने प्रयास से, क्योंकि प्रमुख का वोट कोई जनता नहीं देता है, बिल्कुल, मैंने अपने प्रयास से जो रोड आप देख रहे हैं 1000 फीट प्रमुख से मैंने पीसीसी कराया। यहाँ पर 300 जब मैं मुखिया बना, पद मिला, तो उस समय से 600 वृद्धा पेंशन का इजाफा हुआ है। 600 वृद्धा पेंशन का इजाफा। पहले कितना था? पहले लगभग 500 के आसपास था, अभी 1200 के आसपास है। बहुत बड़ी बात है। 600-700 ज़्यादा आपने तादाद बढ़ाया। इसका माना जाए कि लगभग 1200 बुजुर्गों को यहाँ वृद्धा पेंशन मिलता है। इस मोहल्ले की बात कर रहे हैं। इस मोहल्ले की स्थिति था कि बगल में जो अल्पसंख्यक मोहल्ला था वहाँ बिजली धनछुआ से आता था, और धनछुआ के लोग यहाँ के लोगों को दोहन करते थे। आज स्थिति है कि यहाँ से बिजली उस अल्पसंख्यक मोहल्ला से धनछुआ में जाती है। अल्पसंख्यक जो लोग थे उन लोगों को वहाँ चौक चौराहा पर तजिया के दिन दूसरे गांव के लोगों द्वारा वहाँ तजिया नहीं खेलने दिया जाता था। आज स्थिति है कि दोनों गांव भाईचारे के रूप में वहाँ तजिया मनाते हैं।
समरस समाज बनाने की आपने कोशिश की, प्रयास किए। और हमारे साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहता है। जो भी जाता है दरवाजे पर उसका एथी किया जाता है, स्वागत किया जाता है। 10 साल में जो हम किए हैं, हम पर आरोप लगा है कि 10 साल में धरातल पर कोई काम नहीं है। तो कुछ योजना तो सैकड़ों में पहुंचेगा, लेकिन कुछ योजना आपको हम बता रहे हैं मुख्य रूप से। करसौत में छठ घाट एक बहुत बड़ा पर्व के रूप में और बहुत संख्या में मनाया जा रहा है। स्थिति था कि वहाँ पर अर्घ देने का व्यवस्था नहीं था। भिकौरी पोखरा जो है वहाँ पर हमने दो बड़ा घाट बनवाया, दो बड़ा घाट बनवाया। उसके बाद अपने सीमा से, बजरहिया सीमा से और धनछुआ तक दोनों नहर का बांध को हमने सोनी कराया। रामनरेश सिंह के घर से और बद्री शर्मा के घर तक बीच में ऐसा स्थिति हो गया था कि 20 साल पहले कुछ 300-400 फीट ईंट उखाड़ कर और आपसी विवाद के लिए कारण छोड़ दिया गया था। उस पीसीसी को दोनों पार्टी से राय करके, निहोरा करके हमने वहाँ पर पीसीसी बनवाया। भोज छपरा गांव का पूरा पक्कीकरण कराया, भोज छपरा गांव का पूरा पक्कीकरण कराया। महाजन माझी के घर से पिनौर्थू सीमा तक मैंने ईंटेकरण कराया। चलिए, इस पूरे विकास का लिस्ट हम जानेंगे। अभी काका जी से अभी और बात करेंगे। चाचा, ये जो टोला है, ये करसौत पंचायत का आपको बताते चले कि बोधा छापर का ये टोला है। और ये जो ब्रह्म स्थान है, इसको थोड़ा सा आप दिखाइए जूम करके। ये ब्रह्म स्थान यहाँ के मुखिया जी के प्रयास से और यहाँ के लोगों के प्रयास से ये अर्धनिर्मित था। यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं थी, यह स्थान सही नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से ये बनाया गया, टाइल्स मार्बल वगैरह सब लगा के काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। क्या कहेंगे चाचा, ये जो आप लोगों का ये जो ब्रह्म स्थान का निर्माण यहाँ पे किया गया स्थान का? मैं कुछ कहना चाहता हूँ जी। श्रीमान मुखिया जी एवं ग्रामीण सदस्यों के प्रयास से बोधा छपरा ब्रह्म स्थान का चौतरा बनाने का निर्णय किया गया। इसमें मुखिया जी ग्रामीण सदस्यों के इच्छा अनुसार निर्माण कार्य शुरू कराए। इसमें सामग्री सीमेंट, बालू, छड़, गिट्टी, मिस्त्री, लेबर देकर चारों तरफ से 8 ठो पिलर देकर 5 फुट हाइट ऊंचा हुआ। इसके कुछ दिन बाद फिर काम शुरू हुआ प्लास्टरा का। इसमें भी बालू, सीमेंट, लाल रंग एवं मजदूरी दिए, क्योंकि इस बार हम लोगों ने मिस्त्री और लेबर रखा था। और ग्रामीण सदस्यों से जो चंदा लिया गया है, उस रुपये का स्टील का रेलिंग, पिलर, टाइल्स, दरवाज़ा, मंदिर और जो आवश्यक काम था सो मिस्त्री एवं लेबर रख कर कराया गया। कुछ लोगों ने आरोप लगाया, जो भी विरोध में हैं आपके, उन लोगों ने आरोप लगाया कि इसके नाम पे मुखिया जी ने सरकारी फंड ले लिया। इसमें क्या सच्चाई है और पंचायत के लोगों से क्या कहेंगे आप? हम ये कह रहे हैं कि हम पे आरोप लगा है कि गांव के लोग चंदा दिए हैं और 2,20,000 रुपया मुखिया जी इसमें निकासी किए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि गांव के लोग जो काम किए वो बता दिए माननीय सदस्य, माननीय सदस्य बता दिए कि क्या क्या काम हुआ है। लगभग इसमें हम तो जोड़े नहीं हैं, लेकिन लगभग 3 लाख रुपया का सामान हम यहाँ दिए हैं। ये दिख रहा है कि ये खर्च हुआ है। हाँ। मेरा उप मुखिया है, वो टाइल्स खरीद कर दिया, टाइल्स खरीद किया। और इसमें एक पैसा सरकार का कोई नहीं लगा है। जो आदमी आरोप लगाया है, मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ कि अगर 2 दिन के अंदर में वो इसका कागज दिखलाएं, नहीं तो उस पर हम मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे और जनता से कहेंगे कि ऐसे आदमी को दरवाजे पर नहीं बैठने दे। जो आदमी ब्रह्म बाबा का नाम पर राजनीति कर रहा है, इस ब्रह्म बाबा का स्थान पर हम कह रहे हैं कि हम बोल रहे हैं, यहाँ की जनता सुन रही है कि टोटल पैसा जो सामान का है हमने अपने पास से दिया है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो डीलर हैं। आज तक जनता का
जो 5 किलो राशन मिलता है वो आज तक राशन नहीं दिए हैं और हम लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। कोरोना काल में हमने 2 आटा चक्की को, शैलेंद्र सिंह आटा चक्की है, फ्री कर दिया था कि जो भी गरीब जाए खाने का नहीं है उसको राशन दे दे। ये भ्रष्टाचार है। ये लड़का 3 दिन पहले गया था हमारे पास, 5 दिन पहले उधर, और बोला कि मुखिया जी हमारा राशन कार्ड नहीं बना है। अब होगा आ जाइए थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ, राशन कार्ड नहीं बना है। तो हमने कहा क्या दिक्कत है, तो थोड़ा सा दिक्कत है। हमने कहा जाओ चिमनी पर स्टाफ के लिए राशन रखा है, उसमें से 1 बोरा ले जाओ। पूछे इस बच्चा से कि 5 पैसा हम लिए हैं। मैं खरीद कर मार्केट से लोगों के घर पहुंचाता हूं। मैं भ्रष्टाचारी हूं और जनता के हक को लोग खा जाते हैं। वो लोग मुखिया के प्रत्याशी हैं। अब आपको बता रहे हैं, ये जो कागज आप देख रहे हैं, ये पीड़ा और दर्द है आपका, बहुत दर्द है, हमने समझ लिया। हम दिखा रहे हैं, ये है SDO साहब के द्वारा ये बताया गया। आपको तारीख है 19/6 को, 19/6/2019 को कि प्रेमजीत सिंह राशन कार्ड के पात्र नहीं है। माने उनको राशन कार्ड में राशन देने लायक नहीं, धनी व्यक्ति हैं। और ये हो रहा है 19/6/2011 को, 19 को। और आपको 27/3/2020 को जब सरकार के द्वारा ये बताया गया कि कोरोना में डीलर अपने अंगूठा से राशन उठा ले, तो 27/3/2000 को डीलर के द्वारा खुद राशन उठाया गया उनके नाम पर। SDO साहब कह रहे हैं कि वो पात्र नहीं है। फिर 27/3/2000 के राशन कैसे उठ गया? ये तो जाहिर सी बात है, भ्रष्टाचार है। ये दिखा रहे हैं, सूर्यकांत मिश्रा है, इनका डीलर कह रहा है, इन पर कंप्लेन हुआ था तो डीलर कह रहा है कि वो हमारे राशन उठाने नहीं आते हैं। कंप्लेन हुआ है 9/9/2020 का। देखिए 26/3/2020 को डीलर के द्वारा खुद राशन उठा लिया गया है। तो लोगों का अनाज भी गबन कर लिया जा रहा है। हाँ, ये जो कह रहे हैं मुखिया के प्रत्याशी हैं रमेश कुमार सिंह, जो एपेक्स के डीलर हैं, उन हंसी महतो का 24 यूनिट है, उनको 40 किलो दिया जाता था। वो हमारे पास आई, हमने चेक कराया तो उसका राशन 1 महीना का 90 किलो 95 किलो होता था। दूसरे डीलर के यहाँ से उसको 1.5 क्विंटल राशन दिलवाए। ये लोग मुखिया के प्रत्याशी हैं, बेचैन है मुखिया के लिए। और चलिए, इस भ्रष्टाचार को जनता समझ रही है। कुछ और जनता से हम बात करेंगे और इस सारे कागजात के ऊपर भी बात करेंगे। चलिए, कुछ और लोग हैं इस पंचायत के, उनसे हम बात करेंगे। आप तो यहाँ के करसौत के मतदाता हैं, ग्रामीण हैं यहाँ के। काका मुखिया ने जो काम किया यहाँ, आपको लगता है कि उन्होंने विकास धरातल पर करने का काम किया? बहुत आगे विकास हुआ है यहाँ, तो विकास का कोई कमी नहीं है। बस हम दूसरा क्या विशेष रूप से जो यहाँ जैसे सड़कों की कमी थी, जैसे कि ये बोदा छापर है, यहाँ पहले पानी लगा रहता था, सड़क नहीं था। आपको लगता है कि यहाँ सड़क वगैरह सब ठीक ठाक हुआ है? सब फाइनल हो गया है। तो जल नल का भी काम इधर फाइनल हो गया है। यहाँ तो कोई चीज़ की कमी नहीं है। चलिए, आप क्या कहेंगे इस पंचायत में विकास को लेकर? जी, हमारा नाम धर्मेंद्र चौहान है। हम बोदा छपरा कसौट टोला के निवासी हैं। यहाँ का राम कृष्ण सिंह, इनको काका के नाम से काफ़ी लोग जानते हैं, 2 नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने इस पंचायत के लिए, किसी गरीब के लिए या किसी के लिए कभी भी खड़े रहते हैं, एनी टाइम रहते हैं और रात दिन लगे रहते हैं। और प्रयास जो भी है इनके कलम से वो होकर रहता है। जितना इनका अधिकार है करते। लोग कहे हैं कुछ लोग जो बारात घर के लिए ज़मीन कुछ लोगों ने दिया था, कुछ लोगों ने माटी काट के बिक दिया गया था। वो बात सही था, लेकिन ये ज़मीन नरेगा का माध्यम से नहीं था। अपने पाल से 3000 टेलर या 300 टेलर जो भी माटी गिरा अपने पाल से गिराए हैं। लोगों का आपत्ति के अनुसार बारात घर बन गया था, लेकिन लोगों को कमी से नहीं बना। चलिए, उस सड़क के बारे में बताया जाता है कि उसमें तो लगभग 3000 टाली आपने खुद अपने पैसे से मिट्टी गिराया था। क्या मामला था वो जिस पर बदकही हो रही है? उसमें यहीं पे बगल में सभी लोग 2-2 दूर 1-1 जमीन दिए कि मतलब यहाँ पर एक बारात के लिए व्यवस्था कराया जाए। उसके बाद 3,2500 फीट टेलर, बहुत गड्ढा था, उन्होंने उसको मिट्टी भरवा दिया। कहीं कोई सरकारी, अगर जो भी आरोप लगा रहे हैं, अगर साबित कर दें कि 1 पैसा
उस मिट्टी में सरकारी पैसा लगा है तो मैं मुखिया से त्याग दे दूंगा। माने एक तो समझ में नहीं आता है कि ऐसे भी सरकारी योजनाएं बहुत कम है और जो आती हैं उसको कराने का काम भी किया जाता है। काम नहीं हो तो लोगों को दिक्कत, हो तो दिक्कत। आपको लगता है कि विरोधी कोई ना कोई इस चुनाव में हथकंडा अपनाना चाहते हैं? सही बात है। कहने का मतलब कि देख ही रहे हैं कि ब्रह्म बाबा के नाम पर 3 लाख रुपया एक मामूली अमाउंट नहीं होता है। मैंने ब्रह्म बाबा का नाम समर्पित कर दिया, समर्पित कर। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा गांव इसका गवाह है, पूरा गांव जानता है और उसको बताया गया है टीवी चैनल के माध्यम से कि 2,20,000 उठा लिया गया है। हम यही जनता से अपील करेंगे कि वो जो भी आरोप लगाया है 3 दिन के अंदर में प्रस्तुत करें, नहीं तो मैं मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। जिसको जो मनाएगा वो बोलते रहेगा। ऐसे लोग जो उल्टा सीधा बात करके पंचायत की जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, क्या कहेंगे सर? ऐसे नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई आदमी अच्छे है ये हैं और सबको भलाई कर रहे हैं जब से अपने पद पर आए हुए हैं, या इसके पहले भी जब समिति में थे तब भी जनता की सेवा किए, अभी भी जनता की सेवा कर रहे हैं। इनके खिलाफ तो हम लोग कोई जनता नहीं है। काका मुखिया जी के कार्यकाल से खुश हैं आप लोग? ये जब से मुखिया हुए हैं तब से हम लोग बहुत खुशहाल में रहते हैं। काका कोई सरकारी पैसा का व्यवस्था में नहीं रहते हैं, जो सरकार की तरफ से आएगा तो मैं कोई काम करूँगा। बिल्कुल, जो जरूरतमंद काम है, ये तो खुद सामर्थ्य है ऑलरेडी। जो जरूरतमंद काम है वहाँ पर काका खुद पहुँचते हैं और अपना पाल से उसको देखभाल करके सही कर देते हैं, जहाँ आने जाने का हो या चाहे जो भी काम हो। आपको लगता है कि जो लोग भी विरोधी हैं विशेष रूप से अब तो चुनाव आ गया है इसीलिए उलझुल बातें कर रहे हैं? हाँ, मेन बात तो यही है। चुनाव के पहले तो सब लोग अपना अपना पक्ष दिखाते हैं। तो जनता सजग है, होशियार है, या फिर उनके बहकावे में आएगी? नहीं आएगी जनता। जनता आजकल अंगूठा छाप नहीं ना है। बिल्कुल, आजकल जनता सब पढ़ा लिखा है। जनता काम देखकर किसी को मुखिया, विधायक, MP बनाती है। इसलिए अब पहले वाला जमाना नहीं रह गया है सर। चलिए, जो काम काका मुखिया ने किया है उस पर लोगों को विश्वास है और जनता को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वाकई अब जनता वो जनता नहीं रही जिसको लोग दिग्भ्रमित कर देगा। जनता सजग है इस पंचायत की। अब इसी समझिए कि हम कितना भ्रष्टाचार किए हैं कि यहाँ के अगले साल यहाँ के बच्चा लोग फ़ोन किया कि बारिश आ रही है, मुखिया जी दुर्गा जी का प्रतिमा ऐसी हो जाएगा। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं वहाँ उस पर करकट भेजूँ। तो इस शर्मा जी से कहे कि शर्मा जी किसी से पैसा लेकर करकट खरीद दीजिए। तो इन्होंने अपने बिंदा लाल जी के लड़के से करकट खरीदवाया और उस पैसे को देने में 8-9 हज़ार में हमको 3 बार लग गया। बगल में ब्रह्म बाबा का स्थान तो बगल में ही है। यहाँ के मुस्लिम लोग सभी लोग गए दरवाजे पर कि हम लोगों का एक तो उपेक्षित है चौतरा मजार चौतरा चौक जो होता है, हाँ चौक होता है, तो इसको मुखिया जी बनवा दीजिए। हम चलिए सामान भेज रहे हैं। ईटा तो घर का था, बालू सीमेंट कहीं दुकान से कह दिए गिर गया। हम इतना भ्रष्टाचार किए हैं कि 7200 वो लोग कहा कि हम भी लोग चाहते हैं कि ब्रह्म बाबा टाइल्स लग रहा है उसमें भी टाइल्स लगे। हमने कहा टाइल्स लगाओ, तो 7200 रुपया देने में हमको 2 बार देना पड़ा। वो भी कोई सरकारी फंड से नहीं हुआ है, बिल्कुल निजी होगा। निजी 7200 रुपये का टाइल्स लगा, उसमें 5000 एक बार दिए, 2200 एक बार दिए। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचारी हैं हम कि मतलब जो देखिए जनता का जो हुक्म सर आंखों पर आता है। हम ये नहीं समझते हैं कि कैसे होगा। आज तक किसी काम को अगर जनता तैयार है तो उसको काम कराने में जाकर देखिए। यहाँ पर एक लोहार पट्टी है कंगली छपरा, वहाँ 3 ओर से जनता वहाँ का सहयोग की है। जनता वहाँ अपनी जमीन दी है, 3 तरफ से रोड बन रहा है। और आपको बता रहे हैं कि अभी तुरंत में जैसे 1 नंबर का नल जल बाकी है, काम चल रहा है। जैसे वहाँ पर पानी सप्लाई होगा, शंकर जी का स्थान है उसका सामने PCC होगा। रामी छपरा में सिर्फ कनेक्शन के लिए देर है,
बद्री शर्मा के दरवाजे से मदन बारी के दरवाजे तक पीसीसी होगा। आपको बता रहे हैं कि व्यक्तिगत प्रयास से तीन पुल पास कराए हैं हम। एक दूसरा टोली में रामी छपरा है और भोज छपरा में 2 है। प्राकलित राशिद बन गया है, सब हो गया है। उसके चीफ इंजीनियर के लिए परमिशन के लिए चूँकि नहर विभाग है पटना भेजा गया है। उसमें हमारे विधायक जी का सहयोगी हैं, बेचारे लगे हैं। तो कुछ और लोगों से हम बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे काका मुखिया जी के कार्यकाल के बारे में? पहले कैसा था, आज से 10 साल पहले कैसा था, अब आपका पंचायत कैसा दिख रहा है विकास के मामले में? ये मेरा एकदम ठीक बा। ठीक बा? हाँ, काम धाम हुआ है? हाँ, काम तो ढेर भइल बा। सब रास्ता तो तैयारी हो गई सब। तो विरोधी तो बड़ा फिट है सब, उल्टा सीधा समझा रहा है सब। हाँ, तो आप लोग समझ में आ जाएंगे। रोज का काम बा। बरसाती मेढक क्या लग रहा है? बरसाती मेढक है? बरसाती मेढक है। हाँ। पानी में भादों में निकलता है सर इनार से, समझे। आज जब ओकरा बाद जब बारिश खत्म हो जाता है तो इनार में घुस जाता है सब। चुनाव बड़ा ठंडा। हाँ, चुनाव और बकर बकर करता है। जब चुनाव खत्म हो जाएगा फिर सब इनार में जनता भी मजा ले लेती है क्या? तब जनता मजा नहीं लगी सर। जनता बेवकूफ थोड़े है कि आप जो कहेंगे उस जनता मान लेगी। जनता आज नहीं है, सब जनता बुझ रही है कि कौन क्या है। जनता किसी के बहकावे में नहीं आएगी। कुछ हमारे साथ युवा मतदाता है, आप क्या कहेंगे इस यहाँ पे काम धाम को लेकर? जी धन्यवाद सर, मैं विवेक बोल रहा हूँ। मैं अभी एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ और 3 डिस्ट्रिक्ट का मैं एरिया देखता हूँ और तीनों डिस्ट्रिक्ट का हर एक गाँव हर एक शहर में देख रहा हूँ। लेकिन जो मेरे गांव का विकास है वो अतुल्य है दूसरे जगहों से, और मुझे बहुत गर्व महसूस होती है कि मेरे मुखिया काका जी हैं, ठीक है। और जहाँ भी आदमी जाता है उस जगह का हम देख रहे हैं कि वहाँ के क्या विकास है। लेकिन यहाँ पे आते हैं तो हमको खुशी होती है कि हाँ ये मेरे गाँव है और मेरे मुखिया जो काका जी हैं इन्होंने कहा। और दूसरे जगह भी हमको बताने में बहुत हर्ष महसूस होता है। वो लोग भी कहते हैं कि आपके जैसा मुखिया अगर हम लोग को मिल जाए तो हमारे गांव का 4 चांद लग जाएगा। क्या बात है, गांव में 4 चांद लग जाएगा। ये बात सही है कि ज़िले में 293 पंचायत है और 293 पंचायत का हम लोग भ्रमण भी करते हैं, लेकिन करसौत पंचायत के गांव का इतना सुंदर निर्माण है और इतना विकसित है कि देखने में भी खुशी होती है और शहर से कोई कम नहीं लगता है। आप क्या कहेंगे अपने पंचायत को लेके? सर ये हम तो रहते हैं इलाहाबाद में, मेरा नाम है श्रीराम यादव। बाकी हमारे आते हैं बाहर से तो गांव जवार कैसा लगता है? उसमें पूछिए सभी लोगों से पूरा सहयोग हमने किया है ये हैं। और काका के मुखिया हैं हमारे, तो हम फोन से बात करते हैं तो कहते हैं कि अरे सारा काम हो रहा है, तू काहे परेशान बड़ा, हम सब कुछ करा रहे हैं ना। तो इतना आश्वासन देते हैं। या कोई हमारे गाँव के बच्चे हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, जो भी लोग हो, अनफिक्र, मतलब कि कोई डर कोई हिचक नहीं रहता है। ये खुलिया एक लगता है कि हाँ एक सही आदमी के हाथ में मेरा पंचायत हर के सदस्य हैं। उस तरीके के हमारे गांव के लोग जा करके इनसे बात करते हैं और खुद आते हैं, चाहे फोन करिए, चाहे बात से कहिए, चाहे जाइए, बात को सुनते हैं, बैठाते हैं। घरेलू जैसा ही है, अपना मतलब कि फैमिली जैसा समझते हैं ये। चलिए, एक सही गार्जियन के हाथ में ये पंचायत है। चाचा अब तो चुनाव आ गया है, इस बार लगता है कि जनता सजग है और सही निर्णय करेंगे। आप कुछ कहेंगे जी कि हमारे ये करसौत ग्राम पंचायत के बाहर के जितने गांव हैं, अगर कोई दबाव देता है या किसी आदमी को झगड़ा करता है तो उसके लिए काका मुखिया माने पूरे पब्लिक के लिए सहयोग देते हैं और ये करते हैं कि हमारे गांव में किसी को कोई नहीं बोल सकता है। इसलिए यहाँ के पब्लिक निडर है, लेकिन सभ्यता के अनुसार है। ये नहीं है कि किसी को जाकर के मारपीट कर ले अपने से, वो बात नहीं है ना। सजग है जनता, सजग, सुरक्षा बहुत काफ़ी है। चलिए, आप क्या काका जब से मुखिया हुए हैं तब से हम लोग का बहुत खुशी है। जितना भी काम है काका का, एक बच्चा जाता है दरवाजे पर तो काका समझते हैं जो हमारा बच्चा है। हाँ, इतना यहाँ के काम कैले बनी, चाहे कोनो भी काम खातिर भी गोल बन से काका आज ले द्वार पर से लौटौले नहीं की। बार खान बोला दिल बन से बार खान यहाँ का जाइले। काका गाँव खातिर बहुत कैले बनी, बहुत करता नहीं। चले काका जी, अब थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। यहाँ थोड़ा सा इधर यहाँ पे आ जाइए। जनता का मूड समझ में आ गया। जनता ने जो कहा वाकई सभी ने अपने दिल की बातें कहीं। अब तो चुनाव का भी समय आ गया। अपने पंचायत के तमाम जनता जनार्दन से, तमाम मतदाताओं को अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देंगे कि आपके हम बड़े का
छोटा भाई हैं, बुजुर्गों के लड़का हैं, जो यथी है हम उम्र है उसका भाई हैं। किसी के साथ व्यवहार मेरा खराब नहीं हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि काका दबंग है। काका दबंग हैं। गांव का कौन बासुर है, भोला बासुर का लड़की का बारात गया था, तो उसमें काका 10 घोड़ा लेकर ऑर्केस्ट्रा बीरबल बासुर गए थे। तो दबंगी करते हैं। हमारे गांव में किसी को दबाता है, कोई धमकाता है, तो वहाँ जाकर दबंगी करेंगे। जनता को लेकर जाते हैं, वहाँ पूछते हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए, सही बात। शहीद मियाँ है रामी छपरा, उनके कौम को लोग कहे कि हम लोग बारात नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। लाओ हम ऐसी समझी बनते हैं। कौम के लोग भी गया, और यहाँ हमारे चाचा हैं, आइए, हम लोग टोपी लगाए और उसका वहाँ पर बारात कराए, और क्या बोलते हैं अथी बनता है, निकाह बनता है, निकाह बनवाए। ये हमारे चाचा जी थे, हम लोग भी थे। तो कहने का मतलब है कि देखिए, जनता जो मांगती है उसमें ये नहीं देख रहा है कि सरकार क्या करेगी, सरकार क्या नहीं करेगी। कुछ लोग कहते हैं कि अथी यहाँ पर लाइब्रेरी चाहिए, तो लाइब्रेरी चाहिए, कल वो जमीन दे, परसों सरकार का फंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, परसों काम लग जाएगा उसमें। क्या बात है, मैंने बहुत बड़ी बात है। अपने सामर्थ्य से करने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। यही जनता से कहेंगे कि आपके पास, आपको ईमानदारी से हम सेवा किए हैं, और मेरा मजदूरी का समय आ गया है। चलिए, हाँ। किसी के बहकावे में नहीं आए और हमको जिताएं, और कह रहे हैं कि अगली बार जो भी बाकी काम है, और ये अस्पताल का आगे काम बढ़ चुका है, अस्पताल का काम बढ़ चुका है, हाई स्कूल भी हो चुका है। हाई स्कूल को अगले में इंटर कॉलेज कराएंगे। बचिया दूसरी जगह नहीं जाएगी, इंटर तक यहाँ पढ़ाई तो अभी हो रहा है, इसके ऊपर भी पढ़ाई होगी। चलिए, ये थे करसौत की जनता। काका मुखिया यहाँ से काफ़ी लोकप्रिय, और उम्मीद है कि जनता इस बार फिर से इन्हें जिताकर अपने पंचायत को विकास के पथ पर फिर से दोबारा अग्रसर कराने का काम करेगी। अपने सहयोगी चंदन महेश के साथ असरार हुसैन राजा, सिटी न्यूज़ भारत, करसौत, सिवान। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।